एवरीवन, वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। आज डे 5 है और आज हम सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती बनाना। शॉर्ट कुर्ती मीन्स लगभग यहाँ तक, जिसको हम अक्सर जीन्स और ट्राउज़र पर वेयर करते हैं। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, सिर्फ एक लेंथ में फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो कुर्ती में हम मेजरमेंट लेते हैं वही मेजरमेंट यहाँ लिए जाएंगे। जैसे कि पहले तो लेंथ जैसे यहाँ तक लेनी है हमें, तो यहाँ हम अपनी लेंथ नाप लेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर का साइज़, फिर उसके बाद वही आपकी अपर बस्ट का साइज़, फिर लोअर बस्ट का साइज़, आपकी वेस्ट, कमर का साइज़ और हिप का साइज़। साइज़ लगभग सारे वही रहेंगे। सिर्फ एक जो लेंथ थी हमारी लॉन्ग कुर्ती वाली, उस लेंथ में कमी आ जाएगी। लॉन्ग कुर्ती बनानी है तो उस लेंथ को बढ़ा दीजिए, जैसे कि 40 अबव हो जाती है वो लेंथ। और अगर शॉर्ट कुर्ती है तो वो 28 या 30 तक ही लगभग रखते हैं सब। ये हमने एक वाइट फैब्रिक का यूज़ किया है और कलर मार्किंग हम ब्लैक पेन से करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दी जाए। शॉर्ट कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। ये हमारे मेजरमेंट हैं कुर्ती के। लेंथ 30 इंच, शोल्डर 14 इंच, आर्म होल 15 इंच, अपर बस्ट 36 इंच, लोअर बस्ट 37 इंच, वेस्ट 30 इंच, हिप 39 इंच, स्लीव्स 17 इंच है और जो स्लीव्स की चौड़ाई है नीचे से वो 9 इंच है। अब इसमें लूजिंग की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई में तो 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे हम। लंबाई लेंगे हम 32 इंच की। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच के। आर्म होल उसके बाद सेट हो जाएगा। अपर बस्ट में हम 3 इंच जोड़ेंगे। लोअर बस्ट में भी 3 इंच जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 40। कमर में 2 इंच 32, हिप में भी 2 इंच 41, स्लीव्स में भी 2 इंच 19 और यहाँ भी 2 इंच 5.5 इंच। ये हमारे लूजिंग के बाद हमारा साइज़ होगा। लेंथ 32 लेंगे, शोल्डर 7, अपर बस्ट 39, लोअर बस्ट 40 के हिसाब से कटिंग कर लेंगे हम। कमर 32 रेडी करनी है, हिप 41, स्लीव्स 19 और स्लीव्स की जो चौड़ाई है नीचे से वो 9 इंच थी, तो उसमें 2 इंच ऐड करके ये हो गया 5.5 इंच। ये हमारा फैब्रिक है, नीचे से हमने कट करके इसको बराबर कर लिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हिस्सा कम नहीं रहना चाहिए, आपके हिप के अकॉर्डिंग जाएगा। हिप आपके हमारे हिप हमने लिए थे 39 इंच और 2 जोड़ के 41 इंच, यानी अगर 41 का 4 हिस्सा करें हम तो हो गया 10 में 2 एक्स्ट्रा करके लगभग 12 तक आपका ये फैब्रिक होना चाहिए। ये हमारा फैब्रिक है 13 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा साइड में रह जाएगा। अब हम निशान लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट है वो पिछले पार्ट से हम 1.5 इंच कम लेंगे। कुर्ती है और गला इसका हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे पीछे से, इसको 1.5 इंच कम लेना है। तो अगर हम ये दोनों हमारे जॉइंट हैं और ये 4 गुना कपड़ा है, 1, 2 और 2 इससे नीचे हैं, 4 इससे आपके फैब्रिक के हो गए। ये अंदर से बंद पार्ट है और यहाँ से ये खुला हुआ हिस्सा है। सबसे पहले शोल्डर ले लीजिए। शोल्डर ले लिया हमने 7 इंच के। मैंने बताया था आगे का हिस्सा अब पीछे से थोड़ा सा छोटा कट करोगे, यहाँ से हम आगे की लेंगे कटिंग। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच की। लंबाई लेंगे 6.5 इंच पे।
ये गला इस तरह से इसकी कटिंग होगी। पीछे वाला नेक हम 2 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे का हिस्सा पहले ही ज़्यादा ले रखा है हमने। ये 2 इंच काफ़ी है और कुछ ऊपर का ऐड होके काफ़ी हो जाएगा ये। शोल्डर की लंबाई, शोल्डर हमने ये 7 इंच लिया है, तो यहाँ से 7.5 इंच होता है, लेकिन ये भी तो एक्स्ट्रा है पीछे का, तो ऊपर से ही आप नाप लीजिए 7.5 इंच। अब बात आती है चेस्ट की। चेस्ट 36 इंच थी, नीचे से 37 इंच थी जो हमारी लोअर बस्ट थी। 37 में 3 जोड़ के हो जाते हैं 40, और ये 4 गुना कपड़ा है तो 40 के भी 4 हिस्से कर देंगे, तो वो आता है 10। 10 पे हमारी सिलाई लगेगी। 1 इंच या 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लीजिए अंदर मार्जिन के लिए। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से अगर हमारा 11.5 है, एक तो चेस्ट का निशान लगा लो आप, ये हमारा चेस्ट की लाइन आ गई। फिर इसके 7 इंच नीचे कमर की लाइन, और ऊपर से 21 इंच पे हिप। ये पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे। इन पॉइंट्स की हम ऐसे लाइन बना देते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। ये चेस्ट की, ये कमर की और ये हिप की। यहाँ से आपने लिया 11.5, तो इधर 10.5। यहाँ 11.5 था तो यहाँ 12 कर लीजिए, आधा इंच बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर। शॉर्ट कुर्ती है इसलिए नीचे हम नहीं बढ़ाएंगे लेंथ, ये चौड़ाई को, इसको 12 ही रखेंगे। अब स्केल से सभी लाइंस को ऐसे मिला दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ आर्म होल। शोल्डर 7 लिए हैं, पूरे के पूरे लिए हैं, तो 1 इंच हम अंदर बढ़ा के ये कटिंग होगी। अब पहले पीछे का लगाएंगे हम, इस तरह से रख के स्केल, ये पीछे का हो गया। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स पे मिल जाए ऐसे। ये हमारी आगे वाली कटिंग होगी और ये पीछे वाली। क्लियर हुआ आपको? चेस्ट का निशान यहाँ से 11.5, 10.5, 12 और नीचे 12। अब कटिंग कर लेंगे। शोल्डर से कट करके दोनों को अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दीजिए इन लाइन के पॉइंट्स पे। अब मैंने बताया था ना कि ये आगे वाला हिस्से की कटिंग हमें कम। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मैंने दोनों इकट्ठे रख के आपको दिखा दिए हैं। इन दोनों में लगभग ये 1.5 इंच का अंतर हो गया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रख के दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए ध्यान से, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में यहाँ पर 1.5 इंच का अंतर है। ये पूरे 1.5 इंच का अंतर है यहाँ पर दोनों ही साइड। अब ये आगे वाला हमने 1 इंच आगे बढ़ा के इसकी शेप दी थी आर्म होल की, ऐसे करके। कई बार हमारा यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है सिलाई के बाद। उसका रीज़न यही होता है कि अगर हम इसकी ऐसे करके इसको कटिंग करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो फैब्रिक है ना, जब हम पीछे से देखते हैं कि कई बार आर्म होल में फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है, वो ये वाला फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि हमने कटिंग इस तरीके से की थी, यहीं से गोलाई हमने स्टार्ट कर दी थी। ये हमारा सिलाई का निशान है, मान लीजिए ये सिलाई का निशान है हमारा, तो यहीं से हमने इसको शुरू कर दिया था। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ स्लीव्स में इकट्ठा हो जाएगा। आर्म होल की कटिंग करते टाइम यहाँ से मिलाना है और अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको धीरे धीरे करके ही ऊपर मिलाना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि बाजू यहाँ के जॉइंट होंगी और फिर ये वाला जो फैब्रिक है ये ज़्यादा नहीं बचेगा, जितना हमारी शोल्डर्स है नीचे उतने ही रहेगा, फिर ये तो इकट्ठा नहीं होगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो ये फैब्रिक है ये कम होना चाहिए। अब सेम आगे भी ऐसे ही होना चाहिए। इसकी कटिंग हो चुकी है, ये पीछे वाली कटिंग थी हमारी। अब आगे मैंने बताया था 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि हमने शोल्डर पूरे लिए थे, 1 इंच बढ़ा के फिर हमने इसे कर्व स्केल से इसको शेप दी थी ऐसे, और फिर इस तरह से कटिंग की है। अगर आप इसको अब नापते हो तो लगभग 6 इंच के आसपास का ये फैब्रिक आता है। तो 6 इंच तो ठीक है, उसमें हमारा आगे झोल नहीं आएगा, फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया हमारा ज़्यादा नहीं है, ये फैब्रिक हमारा ज़्यादा नहीं है, शोल्डर के अकॉर्डिंग ही है। तो ये थे रीज़न हमारे आर्म होल में सही न, आर्म होल हमारा सही न होने का रीज़न। तो ये था आर्म होल में झोल आने का रीज़न, कि जब हम ज़्यादा अंदर की तरफ गहराई करके कटिंग नहीं करते हैं, अगर इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि सिलाई का निशान तो ये लगेगा इसमें भी, और अगर इसको आप ऐसे करके कट करोगे ऐसे करके, तो ये फैब्रिक यहाँ इकट्ठा हो गया। इसकी कटिंग अगर आप ऐसे करते हो, हमने कटिंग यहाँ पे आके की है, यहाँ करोगे तो फैब्रिक यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जैसे पीछे मैंने बताया था कि पीछे भी आधा इंच का फैब्रिक पीछे इकट्ठा हो जाएगा, आधा इंच का फैब्रिक आगे इकट्ठा हो जाएगा, और आर्म होल में नीचे की साइड झोल आ जाएगा। तो इसको धीरे धीरे करके ऊपर वाली इस लाइन से मिलाना है। अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग करके दिखाते हैं। कटिंग करके इसको मैंने ब्लैक फैब्रिक पे रख दिया है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, और ये बॉक्स बना लिया है कि हमने कहाँ कहाँ से उस फैब्रिक की कटिंग की थी। सबसे पहले हम देखेंगे स्लीव्स की लंबाई। ये 19 इंच है, 17 इंच की हमें रेडी करनी थी, तो इसलिए हमने इसको 19 इंच की ले लिया है। अब 5.5 इंच यहाँ से रेडी करना था, तो 6.5 इसको यहाँ पे ले लिया है, 6.5 इंच। 9.5 इंच हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई ले ली है, जो इस स्लीव्स की चौड़ाई बनेगी। लगभग हमारा सिलाई का निशान यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 7 इंच के जैसे शोल्डर लिए थे, तो ये 7.5 के आसपास से हमारा ऐसे ये हमारी सिलाई लग जाएगी यहाँ पे। ये क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं यहाँ की। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 4 इंच पे, ताकि अच्छे से आगे की भी गहराई हमने काफ़ी ली थी, कटिंग अंदर से कट करके लिया था, और ये भी पूरा 4 इंच पे लिया है। लेके इसको धीरे धीरे हम इसको यहाँ पे मिलाते चले गए, और आगे वाली कटिंग करते टाइम आधा इंच इधर अंदर की साइड
जो ये लगभग यहाँ सेंटर पॉइंट आता है, यहाँ पे आधा इंच धीरे धीरे करके इसको ऊपर मिला दीजिए और धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे इस लाइन के इक्वल ले आइए। बीच में से लगभग यहाँ इस पोर्शन पे जो आधा पार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा होता है, यहाँ पे लगभग आधा इंच हो जाए, ये आधा इंच। ठीक है, इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी और ये हमारा स्टिचिंग का निशान लग गया। आई होप आपको निशान अच्छे से दिखाई दे गए। कल स्टिचिंग करते टाइम भी बिल्कुल पास से ही जूम करके आपको दिखाएंगे कि स्टिचिंग कैसे की है। और स्पेशली नेक वगैरह का जो एरिया है, आर्म होल के बारे में आपको बता दूं, अगर आपका शोल्डर का साइज़ आपने ठीक लिया है और यहाँ से आपकी कटिंग सही है तो आर्म होल आपका ऑटोमेटिक ही ठीक बैठेगा। उसकी लंबाई लेने से, जैसे हमने आर्म होल ले लिया था 15 इंच, अगर आप अच्छे से यहाँ के जो आपका बस्ट एरिया है और शोल्डर है, यहाँ की कटिंग ठीक है और फिटिंग ठीक है तो आर्म होल ऑटोमेटिक ही 15 पे आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश ये है कि इस कोर्स को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल बना दूं, इतना सिंपल कि आपको लगे कि ड्रेस बनाना कुछ मुश्किल नहीं है और डिज़ाइन नए नए सोच सको आप अपने हिसाब से। आपकी क्रिएटिविटी का लेवल इतना आगे चला जाए कि आप खुद से ही सोचने लग जाओ कि कहाँ से कैसे डिज़ाइन बनाना है, या आप अपने आप से डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दो। कोई भी ड्रेस है, जैसे हम ऊपर की पार्ट की जो बात करते हैं, टॉप बनाने की बात करते हैं, कुर्ती है जिसमें, या शॉर्ट कुर्ती है या टॉप है, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे ये जो ऊपर वाला जो हिस्से की कटिंग और फिटिंग है, यही ज़्यादातर मेन होती है। उसमें भी गिनी चुनी 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट का निशान और कमर का। अगर आपने सही से नेक के हिसाब से आपने शोल्डर ले लिया है और चेस्ट की फिटिंग सही कर दी है तो आर्म होल अपने आप ही आपका फिट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आर्म होल नापा है 15 इंच, शोल्डर और चेस्ट अगर ये हमने ठीक से कटिंग कर ली, इनकी ठीक से फिटिंग हो गई है, तो आप नाप के देखना ऑटोमेटिक ही ये 15 हो जाएगा। आर्म होल लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये मेज़रमेंट ठीक ले रखे हैं, इनकी कटिंग ठीक कर रखी है तो। और दूसरी बात ये है कि बॉटम में भी ऐसे ही है, कमर और हिप से आपने लूजिंग सही दे दी है तो नीचे फिर आप इजीली उस ड्रेस को बना लेते हो, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। जो भी चीज़ आपको लगे कि आप भूल गए हो तो अपनी बॉडी को देखना है, उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन का आपको कैलकुलेट कर लेना है कि भाई इतना सिलाई में हमें दबाना है, इतना लूज़ होना चाहिए, तो आप अपने आप से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना लेना है ड्रेस।